ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 जून 2021 आज मंगलवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, ये सारा विश्व ईश्वरीय फैमिली है। तुम गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। और फिर प्यारे बाबा ने कहा है कि बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम अभी इस संगम युग पर बाबा को वारिस बनाते हो, वारी जाते हो, तन मन धन से बाबा पर बलिहार जाते हो। तो बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे अपना पुराना सब कुछ इंश्योर कर देते हो और बाबा तुम्हें भविष्य में 21 जन्मों के लिए दे देते। अभी हम सुनते हैं विस्तार से प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है। बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है। उत्तर है, बाबा ने कहा, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। मुरली में गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, जो पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य।
परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। गायन क्या है? आत्मा परमात्मा से बहुत काल से अलग रही है ना। बाबा इसीलिए कहते ना तुम 5000 से बिछड़े हुए हो मेरे लाल, और इसीलिए बड़े प्यार से बाबा कहते मेरे सिखील दे बच्चे, है ना। तो आत्मा परमात्मा से अलग, परमात्मा परमात्मा से अलग ऐसे नहीं गाते हैं। नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। माना मेरे में ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। तो बाबा ने कहा ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा? मनुष्यों की बुद्धि क्या बन गई? एकदम भ्रष्ट, क्योंकि स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी हिरण्य कश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नुंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने हैं। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहेज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है।
हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पति से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते हैं। तो बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकिचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। फिर क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान कन कन में ऐसे कह देते हैं। तो बाप कहते ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। हम लायक बने जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके, उनके जैसा। यह है ये पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। यह है रुण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदिया कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदिया है ना, यह बच्चिया स्वर्ग का द्वार खुलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होंगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते ना, बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कालों का काल, सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसी सकती है ये स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। बाबा कहते अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। कितनी नशे की बात है ना। हम कौन से स्टूडेंट है, गॉड फादरली स्टूडेंट। और गॉड फादर अभी हम गॉडली फैमिली के बने हैं। तो गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। इस पढ़ाई से क्या बनने वाले, देवी देवता। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा ककपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सही जो कुछ है वह सब मेरे को दो।
मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेंगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। तो कई माताएं बाबा को अपना बेटा बना लेती है। तो जैसे बेटे की पालना करते वैसे फिर क्या करना है, हमें भी बाबा को वारिस बना करके बाबा के यज्ञ में हमें सफल करना है। बलिहार जाना है ना, तो मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेंगी, कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। स्पष्टीकरण है, जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। ये शीर्षक है। तो अभी 1 जून से मम्मा का मास शुरू होता है, क्योंकि 24 जून मम्मा का स्मृति दिन रहता है। तो ये जून मास अभी 1 जून से तपस्या शुरू हो जाती है फिर, है ना। तो सभी तपस्या करेंगे, तो सबने टाइम निकाल करके जरूर क्या करना है, कुछ पल बैठ करके कुछ कर्म से थोड़ा छुट्टी लेकर के 1 घंटा तो भी 2 घंटा जैसे भी मिले बैठ करके क्या करना है, योग करना है, बाबा को याद करना है। मम्मा ने जैसी तपस्या की है तो वैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो भी हमें क्या करना है, इस मम्मा मास में टाइम जरूर निकालना है। तो अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। तो इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो।
योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। योग का अर्थ क्या है? ईश्वरीय याद में रहना। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अर्थात कोताही मना अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो। कदम पर कदम रखो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएंगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेंगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है। क्या करना है, क्या उचित है, यह हमें सोचना है। अच्छा, ओम शांति। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य और मातेश्वरी मम्मा के भी महावाक्य हम सब ने सुने हैं। तो आज प्यारे बाबा ने जो बताया कि सारा दिन क्या करेंगे, बाबा ने कहा ना कि कर्म करते हुए भी हमें अटेंशन रखना है, बाबा को याद करना है और बाबा को वारिस जरूर बनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।